हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही है। जो आज का हमारा टॉपिक है, हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन होता है वो किस किस बेसिस पर होता है, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं जिसपे उनको क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन रखने का ये सबसे बड़ा इसका मोटिव ये है कि हमें स्टडी करने में, ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने में बहुत आसानी हो जाती है। रीजन ये है आसानी होने का कि सिमिलर कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म को एक अलग ग्रुप में, ऐसे इंडिविजुअल जो जो ग्रुप होंगे वो जिसमें सिमिलैरिटी ज्यादा होगी उनको एक ही ग्रुप में रख दिया जाता है, जिससे आप उस ग्रुप की स्टडी कर लेते हो कि इस ग्रुप में जो ऑर्गेनिज्म है इनके क्या कैरेक्टर हो सकते हैं। तो आप बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को ऐसे पढ़ लेते हो और आपको चीजें अच्छे से तैयार भी हो जाती है। तो इसका मोटिव यही है कि आप अच्छे से इजी वे में स्टडी कर सको और जान सको कि ऑर्गेनिज्म के बारे में आप क्या, ये ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, क्या इनका फंक्शन है, ये सारी चीजें आप क्लासिफिकेशन के बेसिस से बहुत इजीली जान सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का क्या होता है क्लासिफिकेशन, वो हम पढ़ने वाले हैं आज। अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स। क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको ग्रुप में अरेंज करने के लिए अगर कोई चीज आपको पढ़नी है तो वो पढ़नी है, अभी जाननी समझनी कुछ भी है, अगर वो रैंडमली ऐसे बिखरी हुई है तो आपको ये भी नोट्स खोलने, जैसे दो चार कोई एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है तो आप तीन चार बुक से, अगर वो अलग अलग बुक्स में रखी हुई हैं, अलग अलग बुक में मेंशन है, तो आपको ढूंढ कर पढ़ने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी और टाइम टेकन भी होगा आपके लिए। तो क्या होता है कि आप उसको एक शॉर्ट नोट्स बना लेते हो। जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज ये सब ज्वाइन करते हो तो वहां पे क्या होता है, वो सारी चीजों को एक जगह मेंशन करके कलेक्ट करके आपको वो सिंपली प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपको वो इजी हो जाता है, क्या हो जाता है, इजी हो जाता है पढ़ने में कि कई सारे रिसोर्सेज से वो सारी चीजों को कलेक्ट करके आपके टीचर्स क्या करते हैं, एक सिंगल स्लाइड पर, एक सिंगल पेज पर अरेंज करके दे देते हैं, तो आपके लिए इजी हो जाता है। तो उसी तरीके से जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को एक तरीके से आपको स्टडी कराने के लिए एक मेथड है। तो क्या होता है इसमें, ये क्लासिफिकेशन इसको कहते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की नॉलेज आपको क्लासिफिकेशन के माध्यम से दी जाए। तो ये क्या है, अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स। जब यही चीजें जब ग्रुप्स में एक साथ आपको दे दी गई तो आपको इनको पढ़ने में आसानी होगी। वहीं अगर ये अलग अलग बुक्स में थी तो आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। अब जब एक जगह आपको मिल जा रहे हैं रिसोर्सेज तो आप उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हो, है ना। फिर ऑर्गेनिज्म को जब ग्रुप में इनको अरेंज कर दिया जाता है बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। किसके बेसिस पर, सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटी के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को किसी ग्रुप में अरेंज कर दिया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। एडवांटेज क्या है, क्लासिफिकेशन का एडवांटेज हमें क्या मिलता है, क्या फायदा है इसका। जब हम एडवांटेज की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन से आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म को पहचानने में आसानी हो जाती है। हमें क्या हो जाता है, ऑर्गेनिज्म को पहचानने में हमें आसानी हो जाती है। सेकेंड क्या है, फाइंड्स इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, उन सब के बीच में क्या रिलेशन है उसको फाइंड करने में भी हमें आसानी हो जाती है। मेक्स स्टडीइंग ऑर्गेनिजम्स इजी। ऑर्गेनिज्म की स्टडी हमारे लिए इजी हो जाती है जब हम क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। तो इसलिए क्लासिफिकेशन बनाया गया ताकि आप जो ऑर्गेनिज्म है उनको इजी स्टडी कर सको। जैसे आप किसी टॉपिक का फ्लो चार्ट बनाते हो, सिंपल वर्ड में क्या है, जैसे किसी टॉपिक को आप लर्न करने के लिए फ्लो चार्ट बनाते हो ना, तो जान लीजिए ये क्या है, ऑर्गेनिज्म का फ्लो चार्ट है। उसी को हम क्या करें, क्लासिफिकेशन, कि आप समझ सको किस तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ है, किस कैरेक्टर के बेसिस पर, किस फाइलम में, किस किंगडम में रखा गया है, यही हमारा क्लासिफिकेशन है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स की। तो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पर किया गया है। 4 टाइप्स हैं इसके। सेल के नेचर के बेसिस पर कि सेल का नेचर क्या है। सेकंड, सेल अकरेंस, जो सेल है वो किस तरीके से पाई जा रही है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो किस तरीके से पोषण ले रही है। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब सिंगल सिंगल समझते हैं हम एक एक को। सेल नेचर की बात करें, सेल नेचर के बेसिस पर क्या होता है, 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स हैं एंड यूकैरियोट्स है। जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स आर नॉट
डेमोक्रेटेड। यहाँ पर क्या होता है प्रोकैरियोट्स में, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या है वो अच्छे से हमें दिखाई नहीं दे रहे होते हैं प्रोकैरियोट्स में। वहीं जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो इसमें न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल्स सारी चीजें अच्छे से प्रेजेंट होती हैं। और राइबोसोम आपने देखा होगा, राइबोसोम के बेसिस पर भी प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को डिफरेंशिएट किया जाता है। जो प्रोकैरियोट्स है इसमें 17 यस राइबोसोम्स पाया जाता है एंड यूकैरियोट्स में 18 यस। ओके, तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को अलग से हम कभी पढ़ लेंगे अच्छे से। अभी के लिए आप इतना जानिए कि सेल नेचर के बेसिस पर जब क्लासिफिकेशन हुआ है तो वो उसका बेसिस क्या है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट के बेसिस पर किया गया है। वही सेल अकरेंस की बात करते हैं कि किस टाइप की सेल है वो, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, इस बेसिस पे भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया गया है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। फिर बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, जो ऑर्गेनिज्म है वो न्यूट्रिशन किस तरीके से ले रहे हैं। तो न्यूट्रिशन का मोड जो है 2 टाइप से हो सकता है। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफ्स एंड सेकेंड वन इज हेट्रोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, वे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ऑटोट्रॉफ्स में सबसे पहला नाम जो आ जाता है वो प्लांट्स का है। प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। वहीं जब बात करते हैं हम हेट्रोट्रॉफ्स की, हेट्रोट्रॉफ्स में पैरासाइट्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं पैरासिटिक होते हैं, कुछ सैप्रोफाइट्स होते हैं। तो ओवरऑल हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब है वो दूसरे पे डिपेंड होंगे। क्या होंगे, दूसरे पे डिपेंड होंगे, वो हमारे क्या होंगे, हेट्रोट्रॉफ्स होंगे। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और एक बेसिस है लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कि उस ऑर्गेनिज्म में बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ है वो किस बेसिस पे हुआ है, सेल की बेसिस पर, टिश्यू की बेसिस पर, ऑर्गेनेल्स की बेसिस पर, किस बेसिस पे हुआ है उसको हम किस में रखते हैं, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 4 टाइप्स हो गए जिसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन हुआ है। अब आगे देखते हैं हम किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या होता है किंगडम क्लासिफिकेशन, हमें अब मोस्टली हम सबको यही पता होता है कि विटेकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, हम उसी को स्टडी किए होते हैं। बट और भी टाइप के क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, तो इस क्लास में हम उसको भी समझते हैं कि किस साइंटिस्ट ने दिया है और कितने किंगडम का वो क्लासिफिकेशन है, किस कैरेक्टर के बेसिस पर दिया है, क्या उसके फीचर्स हैं। तो अभी जो पढ़ने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पर्पज से। चलिए देखते हैं किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें हम बात करेंगे 4 टाइप के सिस्टम की, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम एंड 5 किंगडम। ये अलग अलग बेसिस, ये अलग अलग क्लासिफिकेशन किस तरीके से बनाए गए हैं। तो अब देखते हैं हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को, ध्यान से सुनिएगा। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम दिए गए हैं, या उसके जो की फीचर्स हैं उसके बेसिस पर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से टाइप का क्लासिफिकेशन है, 2 किंगडम का है, 3 किंगडम या 4 किंगडम। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो सिंगल वर्ड इसमें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो कैरोलस लिनियस ने दिया था। किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था 1735। किसने दिया था 1735 में, 1735 में दिया था किसने, कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से टाइप थे, तो ये इन्होंने दिया था प्लांटी एंड एनिमेलिया के बेसिस पर, प्लांटी एंड एनिमेलिया के बेसिस पे। कैरोलस लिनियस ने क्या किया था, प्लांट को अलग रख दिया था एंड एनिमल को अलग रख दिया था। तो इन्होंने 2 किंगडम दिए थे कि हाँ प्लांट होते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स है, एंड वहीं पे जो हमारे हेट्रोट्रॉफ्स हैं एनिमेलिया को रख दिया था। यानी कि इन्होंने ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं देखा था, बट इन्होंने प्लांट को अलग रख दिया, एनिमल को अलग रख दिया। 1735 ईस्वी कैरोलस लिनियस ने। जो इसका की फीचर है बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, तो वही है कि न्यूट्रिशन के बेसिस पर वो कौन ऑटोट्रॉफ है कौन हेट्रोट्रॉफ है। लोकोमोशन के बेसिस पर भी कर सकते हैं कि प्लांट लोकोमोटरी नहीं होते हैं, वहीं एनिमल्स लोकोमोटरी होते हैं। तो क्वेश्चन अच्छे से बन सकता है यहाँ पे लोकोमोशन के बेसिस पर एंड बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन के बेसिस पर किस साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था। तो आप बोलोगे कि कैरोलस लिनियस ने 1735 में दिया था, और वो जो किंगडम थे वो थे प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो ये आपने पढ़ लिया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्लियर, तो यही जितना यहाँ पे लिखा है ना, इतना ही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपको इतना ही याद रखना है, कैरोलस लिनियस ने 1735 में दिया था
प्लांटी एंड एनिमिलिया, दो किंगडम हुए हमारे। जो बेसिस तक की फीचर था बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन के बेसिस पर एंड लोकोमोशन के बेसिस पर। अब हम बात करते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। किसकी बात करते हैं? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको साइंटिस्ट किसने दिया था, प्रपोज किया था? अर्नस्ट हैकल ने। अर्नस्ट हैकल ने 1866 में दिया था। इनका जो बेसिस था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन का, वही प्लांटी एनिमिलिया जो कैरोलस लिनियस ने दिया था, उसी में इन्होंने इंप्रूवमेंट करा। क्या करा? इंप्रूवमेंट करा। प्लांटी एनिमिलिया तो था ही, इन्होंने प्रोटिस्टा को ऐड कर दिया। क्या कर दिया? प्रोटिस्टा को ऐड कर दिया। इनका क्या सोचना था कि प्लांट है, एनिमल है, ये क्लासिफिकेशन तो ठीक है। इन्होंने प्रोटिस्टा को इसलिए बनाया, इन्होंने ऑब्जर्व करा जो प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, उन्हें हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। तो इन्होंने सोचा कि ठीक है, प्लांट एंड एनिमल है, तो जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है इनको मैं प्रोटिस्टा में रख दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? प्रोटिस्टा में रख दे रहा हूँ। तो इन्होंने प्लांटी एनिमिलिया एंड प्रोटिस्टा के बेसिस पर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। किसने दिया? अर्नस्ट हैकल ने दिया 1866 में। की फीचर क्या है? एड प्रोटिस्टा फॉर ऑल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म थे उनके लिए इन्होंने एक अलग किंगडम बनाया और उसको नाम दिया इन्होंने प्रोटिस्टा। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्रोटिस्टा किंगडम है इसको किसने प्रपोज किया या किसने ऐड किया था क्लासिफिकेशन में? तो आप कह सकते हो कि अर्नस्ट हैकल ने प्रोटिस्टा को ऐड किया था क्लासिफिकेशन में। अब बात करते हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन की। किसकी? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन की। अब जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन है इसको हर्बर्ट एफ कोपलैंड ने दिया। किसने दिया? हर्बर्ट एफ नहीं भी याद रखो तो कोपलैंड तो याद ही रख सकते हो आप। कोपलैंड ने दिया था 1956 में, 1956 में कोपलैंड ने दिया था फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। तो कोपलैंड ने देखा प्लांटी एनिमिलिया एंड प्रोटिस्टा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन तो ऑलरेडी अर्नस्ट हैकल दे चुके हैं। तो इन्होंने इनको उसमें कुछ अलग चीजें दिखी, कुछ ऑर्गेनिज्म दिखे जो इन तीनों से भी अलग फीचर रखते थे, उनको एक अलग किंगडम में दिया जा सकता था। तो देखते हैं इन्होंने कौन सा किंगडम प्रपोज किया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमिलिया। प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमिलिया को तो दिया था अर्नस्ट हैकल ने, प्लांटी एंड एनिमिलिया को दिया था कैरोलस लिनियस ने। इन्होंने मोनेरा को ऐड किया। किसको ऐड किया? मोनेरा को ऐड किया। अब मोनेरा को ऐड करने का इनका क्या पर्पस था? तो फीचर देखते हैं सेपरेटेड प्रोकैरियोट्स। इन्होंने प्रोकैरियोट्स को सेपरेट कर दिया। अभी तक हमने प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स की बात नहीं की थी, प्लांट की बात की थी, प्लांट की बात की थी, एनिमल की बात की थी, उसके बाद हमने बात की थी प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा में जिसमें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को देखा था। अब जो हमारे कोपलैंड साहब हैं इन्होंने क्या करा? सेपरेट कर दिया प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को, और जो प्रोकैरियोट्स को इन्होंने सेपरेट किया उसे एक अलग किंगडम दिया जिसे कहते हैं मोनेरा। क्या कहते हैं? मोनेरा। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि मोनेरा किंगडम किसने प्रपोज किया, तो यू कैन से दैट कोपलैंड ने। क्या दिया? कोपलैंड ने दिया। सेपरेटेड प्रोकैरियोट्स फ्रॉम यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स से प्रोकैरियोट को डिफरेंशिएट किया और जो प्रोकैरियोट्स थे उसको इन्होंने नाम दिया मोनेरा में रखा। कहाँ रखा? मोनेरा में प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म को कोपलैंड ने रखा। अब बात करते हैं मोस्ट पॉपुलर जो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर ने दिया है, ये आप सबको अच्छे से पता है। 1969 में 1969 में दिया था आर.एच. व्हिटेकर ने। इन्होंने क्या किया? ऑलरेडी चार किंगडम दे चुके थे। किसने? कोपलैंड ने। कोपलैंड ने तो सिर्फ मोनेरा ऐड किया है, चार ने दिया है, तो ये तीन तो पहले थी, इन्होंने उसी में मोनेरा ऐड कर दिया। हैकल ने क्या किया? इसी में जो कैरोलस लिनियस का था उसी में इन्होंने प्रोटिस्टा ऐड कर दिया। कैरोलस लिनियस ने तो प्लांटी एंड एनिमिलिया दिया ही था। तो आर.एच. व्हिटेकर ने ऐसा क्या किया? जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमिलिया तो ऑलरेडी थे। आर.एच. व्हिटेकर ने यहाँ पर ऐड कर दिया क्या? फंजाई। क्या ऐड कर दिया? फंजाई को इन्होंने एक अलग किंगडम दे दिया। हर्बर्ट कोपलैंड ने किसको दिया था? मोनेरा को दिया था। प्रोटिस्टा को किसने ऐड किया था? अर्नस्ट हैकल ने किया था। आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन में आप याद रखोगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटी। ये हमारे पांच किंगडम क्लासिफिकेशन हो गए, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, या इसी को आर.एच. व्हिटेकर क्लासिफिकेशन भी कहते हैं।
इसका की फीचर क्या है? बेस्ड ऑन सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पर हो सकता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है? टिश्यू लेवल है, ऑर्गेनेल्स लेवल है, क्या लेवल है उसके बेसिस पर इन्होंने क्लासिफाइड किया है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरीके से है उसके बेसिस पर कर दिया। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, उनके फाइलोजेनी यानी कि उनका जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसके बेसिस पर भी इन्होंने कर दिया। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप आप अच्छे से ध्यान ये रखो कि अगर क्वेश्चन होता है कि आरएचवी टेकर ने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप किसने प्रपोज किया है, क्लासिफिकेशन में किसने ऐड किया है, तो आप कहोगे आरएचवी टेकर ने। ये हमारा किंगडम क्लासिफिकेशन रहा। जो आरएचवी टेकर का क्लासिफिकेशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ पर्पज से, तो इसको हम अच्छे से पूरा स्टडी करेंगे कि किस किस किंगडम में क्या क्या ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं और क्या उसके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम आरएचवी टेकर का जो क्लासिफिकेशन है इसको अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। तो ये ओवरऑल जो इसका है क्लासिफिकेशन को हमने इंट्रोडक्शन इसका समझ लिया कि क्या होता है। तो ये चीज जो चार्ट है ये आप अच्छे से याद रखेंगे कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस ने दिया है, प्लांटी एंड एनिमिलिया। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नस्ट हैकेल ने दिया है, प्लांटी एनिमिलिया तो था ही, इन्होंने प्रोटिस्टा को ऐड कर दिया। फिर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन हर्बर्ट एफ कोपलैंड ने दिया, जिन्होंने क्या किया, मोनेरा ऐड किया और मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमिलिया, ये फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में आरएचवी टेकर ने फंजाई को ऐड कर दिया, कोपलैंड वाला ही क्लासिफिकेशन था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। वो सिंगल वर्ड एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इस क्लास को देखिएगा, समझिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आपको बहुत ज्यादा, जैसे हमने बताया ना कि क्लासिफिकेशन किस लिए किया गया कि चीजों को आप एक ही जगह से अच्छे से स्टडी कर सको। तो इस क्लास का भी पर्पज यही है कि आप सारे किंगडम जो हैं 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप, इनको एक बार में ही अच्छे से पढ़ लो। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आरएचवी टेकर के जो क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम के, उनको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। पढ़ाई आप अपने से कंटिन्यू रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।